चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम पढ़ेंगे ग्रह, मतलब 12 ग्रह हैं। वो शेयर बाजार में, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में किस सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अपनी लाइफ में वो ग्रह क्या चीज देते हैं। कोई भी ग्रह अपने सेक्टर में स्पेशल इफेक्ट पैदा करता है। तो शेयर बाजार हो या लाइफ हो, उसको प्रिडिक्ट करने में सबसे ज्यादा योगदान होता है ग्रह का। ग्रह, इंग्लिश में नाम प्लेनेट। अब इसके द्वारा आप शेयर बाजार को बता सकते हो कि शेयर बाजार कैसे होगा। हम जब भी बोलते हैं कोई ग्रह इस राशि में गया तो ऐसा मूवमेंट आएगा। कोई ग्रह अगर चंद्रमा से मिल रहा है या कोई ग्रह एक दूसरे से मिल रहा है तो शेयर बाजार में क्या इफेक्ट आएगा। तो जितने भी शेयर बाजार के आप मूवमेंट पकड़ते हो, चाहे तेजी, चाहे मंदी, चाहे वोलेटाइल, वो सारे पता किससे चलता है? ग्रह से। जैसे ये साल 2025 मंगल का है, ऐसे ही पिछला साल किसका था? 2024 शनि शनि। का सर। तो वो पता कैसे चला? ग्रह से। अब उसी ग्रह की राशियां भी होगी, उसी ग्रह का हाउस भी होगा और अलग अलग पावर होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में। अभी हमने क्या बोला? अगले 12 दिन हम एक एक ग्रह पढ़ेंगे। एक एक ग्रह क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर आप उसको लाइफ से, शेयर से, जिंदगी से, हर चीज कनेक्ट करना सीख लोगे तो बहुत सी चीजें आपको पता चल जाएगी। जैसे हम सूर्य का करोड़पति करते, अलग अलग ग्रह का करोड़पति करते। पहले ग्रह पता होगा कि वो तेजी लाएगा कहाँ। जैसे अभी शुक्र का करोड़पति है, हमने कल्याण ज्वेलर्स क्यों दिया था बॉटम पे, बाद में हमने क्यों बोला प्रॉफिट बुक कर लो। तो वो सारी चीजें उसी से। जैसे अभी आप देखो छोटे साहब है, वो भी एक ग्रह है। वैभव जी, दिखाइए वैभव जी। ये देखो ये छोटे साहब है, इसमें भी ग्रह है। क्यों? हर चीज कहीं ना कहीं से कनेक्ट होती है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सूर्य। सबसे पहले अगर हमें सूर्य को समझना है तो सूर्य है क्या? सूर्य है आग का गोला। थोड़ी देर के लिए आप सोचो, अगर सूर्य ना हो तो। थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर सूर्य ना हो तो। अगर सूर्य नहीं होगा ना, आपका लाइट बिल बढ़ जाएगा। रात होती है तो आपको लाइट यूज करनी पड़ती है, दिन में लाइट की जरूरत नहीं। तो देख लो सूर्य कितना इंपॉर्टेंस। अगर सूर्य ना उगे तो आधी जिंदगियां खत्म हो जाए। सूर्य मतलब ऊर्जा। ऊर्जा बोले तो एनर्जी। तो जितने भी एनर्जी सेक्टर हैं, जिनसे एनर्जी बनती है, एनर्जी किससे बनती है? या तो कोयले से बनेगी, या सोलर से बनेगी, या एनर्जी हाइड्रो बनेगी। तो जहां भी एनर्जी वर्ड आ गया वो सारी जगह सूर्य रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब पावर सेक्टर जितना भी है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे सीजी पावर हो, चाहे कोई भी पावर का शेयर हो, चाहे टाटा पावर हो, उसकी प्राइस मूवमेंट होगा सूर्य के कारण। अगर आपको उसका प्राइस मूवमेंट समझना है तो सूर्य पे चलेगा। सूर्य बोले तो जो जो जानते हो वो सब अप्लाई कर देना। सूर्य की होरा, सूर्य का नक्षत्र, सूर्य की राशि, आप टॉप बॉटम प्राइस सारी चीजें जान सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं एक ही पॉइंट को आप जितना चाहे वैसा यूज कर सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं एक होती है फिल्म और दूसरी होती है फिल्म के अंदर फिल्म। तो शेयर बाजार, शेयर बाजार का सबसे बड़ा ग्रह है सूर्य। अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं तो आप शेयर बाजार में जल्दी सक्सेस नहीं हो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं मैं 10,000 बार फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? क्योंकि मेरा सूर्य नीच का है।
इसके कारण मुझे बहुत टाइम लगा। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आप बहुत जल्दी सक्सेस पा लोगे, सिर्फ शेयर बाजार में नहीं, अपनी लाइफ में। जैसे मैं अपनी लाइफ में 10 साल अनसक्सेस था। क्यों अनसक्सेस था? क्योंकि मेरा सूर्य नीच का। और सूर्य जिसका भी नीच होगा वो हमेशा स्ट्रगल में रहेगा। वो चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, अगर वो 100 अच्छे काम कर रहा है, एक भी आदमी थैंक यू नहीं बोलेगा। सूर्य नीच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सूर्य नीच का है तो 100 में 99 लोग थैंक यू नहीं बोलेंगे। फॉर्मेलिटी के लिए तो हर कोई बोल सकता है, अंदर से थैंक यू नहीं। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि मैं एक डायलॉग हमेशा बोलता हूं, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जोखा रखता। पहले मैं फ्रस्ट्रेट होता था कि देखो मैंने उसकी इतनी मदद की, उसको बिना पैसे की इतनी हेल्प किया, इतनी चीजें पढ़ाता हूं, इतनी चीजें करता हूं, फिर भी मुझे कोई रिटर्न नहीं मिलता। फिर मेरे को समझ में आया मेरा सूर्य नीच, तो थैंक यू की उम्मीद छोड़ो। इसीलिए मैं कोई भी काम करता हूं तो मुझे खोने का डर नहीं। इसीलिए मैं शेयर बाजार का किंग। क्यों? 10,000 बार फेल हुआ। आदमी एक बार फेल हो तो मैदान छोड़ देता है, दूसरी बार हो देखना शुरू कर देता है, और अगर तीसरी बार फेल हो जाएगा ना तो शेयर बाजार को टाटा बाय बाय कर देगा। मेरा सूर्य नीच का है, फिर भी मैंने शेयर बाजार नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मेरा मंगल अच्छा। जब आने वाले समय में हम मंगल पे आएंगे तब हम ये चीज समझेंगे कि कौन से ग्रह क्या करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक सूर्य है, तो हम सूर्य पे जाते हैं। तो सूर्य अगर आपका खराब होगा, खराब होने का मतलब क्या? अगर सूर्य नीच राशि 7 नंबर पे, 7 नंबर मतलब तुला राशि में, जब भी सूर्य 7 नंबर पे आएगा शेयर बाजार हमेशा गिरेगा। इसीलिए हर साल मार्केट अक्टूबर में गिरता है। अब किसी भी साल का हिस्ट्री देख लो, क्योंकि सूर्य 7 पे आएगा, चाहे कितना भी बड़ा बुल मार्केट चले, शेयर बाजार जरूर गिरेगा। ये एक पॉइंट नोट कर लो। मंदी श्योर शॉर्ट कब आती है? सूर्य जब भी 7 नंबर पे आएगा तो शेयर बाजार हमेशा गिरेगा। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। तो सूर्य 7 नंबर मतलब नीच का, जब नीच का होगा तो वो हमेशा गिराएगा। तो सूर्य क्या है? एनर्जी। सूर्य है आपको जीवनदायक, क्योंकि सूर्य की रोशनी, आपने विटामिन डी का नाम सुना ही होगा, और बहुत सी चीजें सूर्य देता है। तो ऊर्जा, ऊर्जा, प्राण वायु, उसके लिए सूर्य सबसे मेन है। तो जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं उस पर सूर्य का अधिकार होता है। मतलब डॉक्टर रेड्डी, देवीज लैब, सन फार्मा, इप्का लैब, जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं वो कब चलेगी और कब घटेगी? वो चलती है सूर्य से। कोई भी सेक्टर जरूरी नहीं एक ग्रह से चले। जैसे फार्मा सेक्टर सूर्य मंगल गुरु तीनों से चलता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? सूर्य पढ़ रहे हैं, तो सारे 12 ग्रह हम पढ़ेंगे कौन कौन किससे रिप्रेजेंट होता है। तो एक सेक्टर कई ग्रह से चल सकता है। जैसे फार्मा शेयर, सूर्य मंगल गुरु, अगर तीनों अच्छे हो गए तो फार्मा शेयर में गजब की तेजी आ जाती है। तो कोई भी चीज आप प्रिडिक्ट करोगे तो सबसे पहले पूरा नॉलेज जरूरी। इसीलिए आज के टॉपिक में हम क्या सीख रहे हैं? सूर्य। आज का टॉपिक यूट्यूब पे भी आएगा, बस समझेगा, क्योंकि मेरा सूर्य कमजोर है, फिर भी मैं डाल रहा हूं। अब अगर आपका सूर्य कमजोर है, आप 33 साल तक सक्सेस नहीं रहोगे। 33 के बाद ये सूर्य खराब आपका कुछ भी नहीं कर सकता। तो 33 साल तक अगर आपका सूर्य नीच का है तो आप कितने भी काम कर लो, आप सक्सेस नहीं रहोगे। सांप सीढ़ी में 99 होता है, तो आप मेहनत करके जाओगे और हर बार 99 पे सांप काट लेगा, 100 से एक अंक दूर रहेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं सूर्य नीच जिसका भी होगा वो 32 साल के बाद सक्सेस होगा। यही सूर्य
जो पहले बर्बाद करता है वही उसे सुपरस्टार बनाता है। इसीलिए अगर आप किसी की भी कुंडली में सूर्य 7 नंबर हो तो आपका 32 साल स्ट्रगल करेगा, और 32 के बाद आप उसी फील्ड के सुपरस्टार बनोगे। इसीलिए हमने पहले लाइफ, शेयर, जिंदगी, हर चीज हम बता रहे हैं। तो सूर्य मतलब एनर्जी, पावर सेक्टर। सूर्य मतलब फार्मा सेक्टर। सूर्य जब 7 नंबर पे आता है तो सारी जगह मार्केट गिरता है, सिर्फ एक फार्मा शेयर तेज होता है। सूर्य 7 नंबर पे आता है तो पूरा मार्केट गिरता है। फार्मा शेयर क्यों ऊपर होता है? सूर्य 7 नंबर पे जब आता है तो बीमारियां बढ़ जाती हैं। आप अगर गौर करोगे, सूर्य जैसे ही 7 नंबर पे आता है उसके 10 दिन पहले और 10 दिन बाद आप हर पेपर में पढ़ोगे फला बीमारी हो गई, फला ये चीज हो गई। बीमारी हर बार अलग अलग हो सकती है, लेकिन उस मंथ बीमारियां जरूर आती, और बीमारियां जहां भी आएगी वहां फार्मा शेयर चलेगा। तो सूर्य 7 नंबर में मार्केट गिरेगा, लेकिन फार्मा शेयर अप होगा। बाकी सारे सूर्य के शेयर गिरेंगे, चाहे पावर हो, एनर्जी हो, सब। तो एक पॉइंट नोट कर लोगे, कब मंदी आती है? जब सूर्य 7 नंबर। इसका उल्टा कर दो, सूर्य 1 नंबर में उच्च का होता है। तो सूर्य जब 1 नंबर में होगा तो आप किसी भी शेयर पे पैसा लगा दो, हर शेयर तेज होगा। मतलब 15 से 20% कमाना बिल्कुल आसान। एक मिनट, एक मिनट, हमारी वाव आ गई है, आज आई हुई है, तो हमारी वाव पढ़ाएगी। कुछ पढ़ा दो, इधर पढ़ाओ, इधर पढ़ाओ, उधर नहीं, इधर। वाव, आजा 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 आजा। और और कुछ पढ़ा दे, और कुछ पढ़ा दे। इन्हें देकर पढ़ा नहीं, बाबू थ्योरी पढ़ा दे। एक मम्मी आइसक्रीम खा रही है, बाबू ले जल्दी जा, आइसक्रीम खा के आ। तो ये हमारी वाव। आपकी जिंदगी में कुछ भी वाव होगा वो करेगा सूर्य। सूर्य को बोलते हैं राजा। अर्थात आप किसी भी फील्ड में अगर आपका सूर्य अच्छा होगा तो आप बड़े लेवल पे रहो। अगर आपका सूर्य अच्छा है तभी आप बड़े नेता बन सकते हो। चाहे वो मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे बड़े नेता कोई भी हो, चाहे ट्रंप हो, सबका सूर्य A1 हो। अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो आप कभी भी बड़े नेता नहीं बन सकते। नेता बन सकते हो, नेता कौन बनाता है? सूर्य और शनि। तो अगर आपका सूर्य अच्छा है और अच्छी जगह बैठा है तो आप बड़े नेता बनो। तो पॉलिटिक्स, मैं क्यों बोला? शेयर बाजार पॉलिटिक्स से चलता है। अगर सूर्य अच्छा है तो आप जान जाओगे कि पॉलिटिक्स से अच्छी न्यूज आएगी, और अगर सूर्य खराब है तो पॉलिटिक्स से खराब न्यूज आएगी। इसीलिए मैंने क्यों बोला, अभी बजट आया, दिल्ली में बीजेपी जीती, फिर भी शेयर बाजार नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि उस दिन की चंद्र कुंडली में सूर्य 8th हाउस में बैठा था। अब कोई भी चीज होती है उसके पीछे का लॉजिक होता है। तो जब भी, एक पॉइंट नोट कर लो, जब भी सूर्य 6, 8 और 12 में बैठा होगा उस दिन निफ्टी 50 से 100 पॉइंट जरूर गिरेगी। अगर बुध भी खराब जगह बैठा होगा तो बाउंस नहीं होगा। अगर सूर्य बुध दोनों 8th हाउस में बैठ जाए, मैंने क्यों बोला था दिल्ली में बीजेपी जीती है, मेरा पर्सनल मत है शेयर बाजार गिरेगा। मैंने वीडियो तक में बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि उस दिन की कुंडली में जब मार्केट ओपन हो रहा था तो 11:56 तक सूर्य और बुध दोनों 8th हाउस में थे। इसीलिए मैंने क्लियर कट बोला था बीजेपी जीतने के बावजूद मार्केट गिरेगा। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में सूर्य पे रिसर्च कर लोगे तो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और कोई भी दिग्गज कंपनी है किसी भी सेक्टर की आप बता सकते हो। सूर्य मतलब सभी कंपनियों पे अधिकार।
क्यों अधिकार? सूर्य बोले तो राजा, और राजा ही एक ऐसा पर्सन होता है, वो कभी भी टैक्स लगा सकता है। अब पुराने जमाने में राजा होते थे, आज के जमाने में गवर्नमेंट। तो सूर्य किसको रिप्रेजेंट करेगा? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो सारी सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर बोले तो गवर्नमेंट पीएसयू। तो जितने भी गवर्नमेंट पीएसयू कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां सूर्य के अंडर में आएगी। तो सूर्य की पोजीशन देख के बता सकते हो कब किसमें मोमेंटम हो। अगर आप फिल्म के अंदर फिल्म जाओगे, तो अगर आप किसी कंपनी की कुंडली में देख लो उसका सूर्य का, जैसे आप अपनी कुंडली बनाते हो, ऐसे ही उस कंपनी का सूर्य देख लो। अगर वो करंट के सूर्य से दोस्ती रखेगा, तो उसमें तेजी आ जाएगी। अगर करंट के सूर्य से 4 8 12 होगा, तो आप कितनी भी अच्छी न्यूज आ जाए, वो बढ़ेगा 100 रुपए और गिरेगा 150 रुपए। तो वो भी देखकर आप बता सकते हो एक महीने की तेजी मंदी। सूर्य बोले तो 1 महीना। 1 महीना क्यों? सूर्य रोज 1 डिग्री चलता है, अर्थात एक राशि में 30 दिन रहता है। और सूर्य हमेशा 15 तारीख को डायरेक्शन बदलता है, कभी 14, कभी 15, कभी 16। तो जो डेटें आती है वो अक्सर 15 तारीख होती है। तो 15 to 15, अगर आपको ऑप्शन में पैसा कमाना है, मैं 10,000 बार फेल ऑप्शन में हूं, कैश में नहीं, क्योंकि मेरी रेटे 2 दिन या 4 दिन बाद आ जाए। पर ऑप्शन में ऐसा नहीं होता, और ऑप्शन में महीना लास्ट होता है। अगर आपको ऑप्शन का सुपरस्टार बनना है, तो 15 to 15 गेम खेल, बड़ा पैसा बन जाएगा। तो वो कैसे चलता है? सूर्य से। तो अभी हमने क्या सीखा? सूर्य बोले तो एनर्जी, सूर्य बोले तो फार्मासियर, सूर्य बोले तो गवर्नमेंट, सूर्य बोले तो पीएससी। अब ये तो हो गई सूर्य के सेक्टर। अब सूर्य राजा है, तो सूर्य कमोडिटी में कहां रिप्रेजेंट करता है? सूर्य गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। गोल्ड बोले तो सोना। सूर्य कॉपर को रिप्रेजेंट करता है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी चीज और भी ग्रहों से चलती है। जैसे गोल्ड सूर्य और गुरु से चलता है। इसलिए कभी भी आप कोई चीज प्रिडिक्ट करोगे, तो वो चीज किस किस चीज से चलती है, नोट रखना पड़ेगा। पता चला आपने सूर्य देख के बोल दिया तेज होगा, और पता चला गुरु को सपोर्ट नहीं। तो इसलिए अगर जिस चीज से कोई चीज चल रही है, अगर दोनों अच्छी हो जाए, तो उसमें पंख लग जाते। जैसे अभी गोल्ड इतना हाई क्यों बना रहा है? क्योंकि गुरु किस में चल रहा है? 2 नंबर पे, सेकेंड हाउस पे। और 2 नंबर करोड़पति है। तो गोल्ड में तेजी कब रुकेगी? आप अभी से बता सकते हो। जैसे ही गुरु 3 नंबर पे रहेगा, तो पूरे 13 महीना गोल्ड में पैसा नहीं बनेगा। अभी से आप बता सकते हो, पर वो टॉपिक अभी हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आज की क्लासेस हुई। तो सूर्य क्या है? आपकी आत्मा। आत्मा, मैं हमेशा बोलता हूं, आदमी 2 टाइप से सोचता है, एक दिमाग से और एक दिल से। दिल आत्मा है, आप कभी भी आत्मा से खराब काम नहीं कर सकते। मन से कर सकते हो। तो मन है चंद्रमा, जो हम कल पढ़ेंगे। आत्मा, आत्मा मतलब अंदर की आवाज। इसीलिए मैं बोलता हूं अंदर की आवाज सबसे मेन है। तो सूर्य आप कितना बाउंस बैक करोगे, वो रिप्रेजेंट करता है। मैंने क्या बोला? हर चीज कुछ चीजों से चलती है। बाउंस बैक सूर्य और मंगल कराते। अगर आपका सूर्य मंगल दोनों स्ट्रांग, तो आप बाउंस बैक बहुत स्पीड से करो। अगर आपका सूर्य खराब, मंगल भी अच्छा, तो बाउंस बैक हो जाएगा। वो मंगल की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा? सूर्य, सूर्य का सेक्टर। अब हम पढ़ेंगे सूर्य लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाते हैं, सूर्य बोले तो आपके शरीर, चेहरे का ओज।
आपके चेहरे का ओज। अब आपके चेहरे का ओज, ओज बोले तो आपके चेहरे की प्रभा मंडल। जैसे आप किसी साधु संत के पास जाते हो, तो उसके चेहरे देखने से आपको खुशी मिल जाती है। बात समझेगा? ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी आत्मा पवित्र होती है। सूर्य बोले तो आत्मा। साधु आप तभी बन सकते हो जब मोह माया छोड़ोगे, अंदर से पवित्र होगे, भेदभाव नहीं करोगे। तो सूर्य मतलब ओज, सूर्य मतलब प्रसिद्धि, फेम, प्रसिद्धि। तो अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपको प्रसिद्धि मिलेगी। सूर्य अच्छा नहीं है, प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। जैसे मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, फिर भी मेरे वीडियो 100 लोग देखते हैं, जबकि मुझे फॉलो कौन करते हैं? दुनिया की बड़ी बड़ी एफआईआई, दुनिया के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, बड़े से बड़े फंड मैनेजर। क्यों? मैं कोई भी चीज होने के पहले बता सकता हूं। क्यों? मुझे गॉड गिफ्ट पावर है। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला सूर्य और बुध मिल जाए, ये मेरे को नहीं, जिसका भी सूर्य बुध मिला होगा उसका सिक्स सेंस चलेगा। आप अपनी कुंडली में देखोगे, सूर्य बुध अक्सर, बुध सूर्य के एक घर पीछे या साथ में या आगे रहेगा। अगर आपका सूर्य बुध मिला है तो आपको सिक्स सेंस होगा। कोई भी चीज होने के पहले आपको आभास हो जाएगी। और संयोग की बात है, अगर इंडिया की आबादी 140 करोड़ लोगों की है, तो 140 करोड़ में 40 करोड़ लोगों का सूर्य बुध मिला होगा। सूर्य बुध मिलना मतलब बुध राज आदित्य। तो जिनका भी मिलेगा उसे जिंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं हो। ये पॉइंट नोट कर लेना। भले ही वो कितना भी कम कमाए, जब उसे पैसे की जरूरत होगी कहीं ना कहीं से आ जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला, मैं 10 साल अनसक्सेस था, मुझे 1% का फर्क नहीं पड़ा। क्यों? मैं बिजनेसमैन था, घर वाले पैसे दे देते थे, कोई बात नहीं बेटा, फिर से कर ले। फिर मैं जब कमाता वापस कर देता। समझ मेरी बात? तो सूर्य बुध अगर आपका मिल गया है तो समझ लो आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। और यही पॉइंट आप शेयर बाजार में नोट कर लो। जब भी सूर्य बुध मिले तो शेयर बाजार में तेजी करना। अगर कोई मंदी आ जाए तो तेजी करना। अभी आज का वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा, तो मैंने क्या बोला? अगले 13 दिन बड़ी तेजी की। क्यों बड़ी तेजी की? आज बुध 11 नंबर पे गया है, और ठीक 2-3 दिन बाद सूर्य भी वहां आ जाएगा। तो जब वो सूर्य बुध मिलेंगे तो गजब का न्यू हाई बना देंगे। मतलब जो पिछला हाई, अभी करंट का हाई था 23,800, उसको तोड़ देगा अगले 13 दिन में। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला, बड़ी पिक्चर जब भी आप सूर्य बुध मिला हुआ देख लो, एक्यूरेट मिलने की डेट देख लो। आप बता सकते हो उस समय, अगर कोई चीज आपको सस्ती मिले, सट्टा मत करना, ऑप्शन करो तो लगातार 2 महीना खेल देना। मतलब जब तक मिले उससे 5 दिन आगे आप बड़ा पैसा कमा लोगे। इसीलिए हमने क्यों बोला, अगर जब भी सूर्य बुध मिलेंगे निफ्टी में तेजी आएगी। अब सूर्य बुध कितने दिन मिल रहे हैं पहले आपको वो देखना पड़ेगा। पता चला आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर आज ही सूर्य बुध मिला और आज ही तेजी। मतलब जो पीरियड है, मान लो अगर 40 दिन मिला है या 20 दिन मिला है या 10 दिन मिला है, तो उसके 70% तेजी रहेगी। चाहे एक दिन में तेजी आ जाए, मान लो 10 दिन मिला है, भले ही 7 दिन मंदी हो, पर वो एक दिन में पूरे 7 दिन की तेजी ला देगा। उस पूरे पीरियड में आपको तेजी में बड़ा पैसा बनेगा। ये एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जो आज मैंने बोला था ना कि भैया अब 13 दिन सोचकर निफ्टी को लॉन्ग कर देना, तो वो अभी बुध बदला है। जब वो बुध के साथ सूर्य मिल जाएगा, गजब की तेजी आ जाएगी। चलिए, अब सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइट। लाइट बोले तो उजाला। आपकी जिंदगी में अगर कोई उजाला कर सकता है तो कौन कर सकता है? सूर्य। क्यों? राजा। अगर प्रधानमंत्री आपके घर चाय पीने भी आ जाए, पानी पीने भी आ जाए, तो आप फेमस हो जाओगे।
क्यों? भाई प्रधानमंत्री आपके घर पानी पीने आए, भले ही वो गलती से आ गए, अर्थात राजा आपके घर आ जाए, चाहे पीएम सीएम या आप जिस जगह रहते हो वहां का महापौर या वहां का बड़ा नेता, अगर आपके घर गलती से पानी पीने आ जाए तो भी आपका नाम हो जाएगा। तो इसीलिए अभी हमने क्यों बोला लाइट, घूम राजा। तो दूसरा, सूर्य रिप्रेजेंट करता है पिता को। अगर आपका सूर्य खराब है तो आपकी पिता से पटेगी नहीं। सूर्य अच्छा या बुरा जानने का एक आसान तरीका बता देता हूं, अपने पिताजी से अपना संबंध देखो। अगर आपके और आपके पापा जी, मतलब फादर, सूर्य बोले तो फादर, अगर बनती है तो आपका सूर्य अच्छा। कितनी बनती है? 100%। सूर्य 100% अच्छा। 50-50 तो 50-50। मेरा अपने पापा से नहीं बनता था। समझ रहे हो मैं क्यों एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता हूं? इसीलिए तो मेरा पापा से 36 का आंकड़ा चलता था। वो अगर उत्तर बोलते थे तो मैं दक्षिण जाता था, वो पूरब बोलते थे तो मैं पश्चिम जाता था। समझे? तो इसीलिए मैंने बोला, जिसका सूर्य नीच का होगा, नोट कर लेना, किसी की भी अगर आप कुंडली देखते हो और सूर्य 7 नंबर पे हो तो आप क्लियर बोल देना, बाप से नहीं बनेगी। समझ मेरी बात? सूर्य बोले तो फादर, फादर कैसा है आप अपनी कुंडली में सूर्य देख के बता सकते हो फादर क्या है। तो किंग, राजा, राजा, किंग बोले तो राजा, किंग बोले तो राजा, किंग बोले तो अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब किसी भी जगह का बड़ा पोस्ट। बड़ा पोस्ट जरूरी नहीं है गवर्नमेंट नौकरी, हो सकता है प्राइवेट में काम कर रहे हो उसके हाईएस्ट पोस्ट पे, या फिर अलग अलग जगह नगर पालिका होती है, नगर पंचायत होती है, वहां के वीआईपी पोस्ट। क्योंकि हर कोई तो नेता नहीं बन सकता, हर कोई तो पीएम सीएम नहीं बन सकता। अगर सूर्य अच्छा है तो आप गवर्नमेंट जॉब आपको चुटकी में मिल जाएगा। अगर सूर्य अच्छा है तो आप गवर्नमेंट भरोगे, तुक्का भी मारोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सूर्य खराब होगा तो गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी भी तो आप लात मार दोगे। जैसे मेरा सूर्य खराब का, मैं जब पढ़ाई करता था तो मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिली थी, मैंने लात मार दी, मैं तो इंटरव्यू तक नहीं देने गया, जबकि मेरा सिलेक्शन हो गया। क्यों? मेरे नंबर ज्यादा थे, मैं तो एग्जाम देने तक नहीं गया। इसीलिए मैंने क्यों बोला, मैं बोलता था मुझे नौकरी करनी ही नहीं, बिजनेस करना है। तो सूर्य अगर खराब होगा तो आप लात मारोगे अच्छी चीजों को। अगर सूर्य अच्छा है तो वक्त भी लात मार देगा तो भी आपकी किस्मत खुल जाएगी। इसीलिए सूर्य जब 9th हाउस में आता है, किस्मत के हाउस में, तो वो जॉय बनाता है। जॉय बोले तो सुपरस्टार। इसीलिए अभी हम आने वाले समय में, जैसे अगर आप पेड स्टूडेंट हो तो बहुत सी चीजें आप जाने होंगे। सूर्य बोले तो ईगो, ईगो मतलब घमंड। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो आप में घमंड पैदा करेगा। मोदी जी देख लो, कितने घमंडी है, बड़े अच्छे, लेकिन उनकी बातों में क्या जिक्र आएगा? ईगो का। बात समझेगा? तो कोई भी अगर सूर्य का है उसे अपने पद का घमंड जरूर रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसको दुरुपयोग करेंगे, मतलब उस चीज का ईगो रहेगा। जैसे मैं 10,000 बार फेल हुआ, मुझ में कितना ईगो है, सर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। मेरी क्लास में वीडियो ऑन होना जरूरी, वीडियो ऑन नहीं होगा मैं आउट कर दूंगा, चाहे आप पेड स्टूडेंट हो। क्यों? अगर आपका वीडियो ऑन है तो आप इस क्लास में मैं जो भी बोलूंगा आप सुनोगे। अगर वीडियो ऑफ होगा तो आप घर में खाना खा रहे होगे, मोबाइल यूज कर रहे होगे, दूसरा काम कर रहे होगे, या कोई आ गया, आपका ध्यान वहां होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, कम लोग आए कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी हो बेस्ट हो। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला सूर्य बोले तो ईगो। अब जरूरी नहीं है ईगो अच्छा हो या बुरा, मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप में ईगो नहीं होगा तो आप कंप्रोमाइज कर लोगे। अगर ईगो होगा तब आप बोलोगे चलो मुझे अब दुनिया को प्रूफ करना। दुनिया को प्रूफ करने से पहले आप खुद को प्रूफ करोगे। इसीलिए सूर्य बोले तो
आपके अंदर की आवाज। अगर आप दुनिया को प्रूफ करोगे कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अपनी आत्मा पे काम करो, अपने ऊपर काम करो। अगर आप सही हो, दुनिया मान जाएगी, आज नहीं कभी ना कभी। तो अपना बेस्ट करो। इसीलिए जब मैंने किस्मत ट्रेड 3 साल पहले लाया था, तो मैं क्या बोलता था? गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट है सूर्य, बेस्ट है सूर्य। गुड और बेटर बाकी ग्रह। राजा कौन है? बेटर, बेस्ट। मतलब जो सबसे ऊपर है वो बेस्ट, वो है सूर्य। तो मान लो आपका सूर्य खराब है, गुड से बेटर तो पहुंच सकते हो। और फिर 32 साल के बाद तो वो बेस्ट हो ही जाएगा। क्योंकि 32 साल के बाद, क्यों 32 साल के बाद? अगर आप 32 के हो रहे हो, तो आपके पिताजी कितने होंगे? बुजुर्ग होंगे ना। और बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं? बेटा अभी नहीं सुधरा, कोई बात नहीं, अब तो मेरी उम्र कुछ बची है, तो हमेशा आशीर्वाद देंगे। समझ मेरी बात? तो 32 के बाद यही सूर्य आदमी को सुपरस्टार बना देता है। मैं जब 32 का हुआ था, मैं बंबई पहुंच गया था। और बंबई पहुंचने के बाद दुनिया के बड़े बड़े लोगों से मिलता था। पर ईगो था, नौकरी करना नहीं, इसलिए कभी नौकरी नहीं की। और जिंदगी का रूल है, नौकरी कभी नहीं करनी। चाहे मैं 5,000 कमाऊं, चाहे मैं छोटा कमाऊं, मुझे नौकरी नहीं करनी। अब सूर्य मतलब गवर्नमेंट। अब जितने भी गवर्नमेंट ठेके लेकर काम होते हैं, चाहे टोल प्लाजा, चाहे इंफ्रा कंपनी, चाहे जिनका भी बिजनेस गवर्नमेंट से आता है, वो सारे सूर्य से चलेंगे। उसके बाद पावर। पावर बिजली वाला नहीं, वो तो हो गया। आप में किसी चीज को करने का कितना पावर है, वो सब सूर्य से पता चलेगा। सूर्य मतलब स्ट्रेंथ, आपकी मजबूती। आपकी कुंडली जब बनाओगे, आपका कुंडली में सूर्य जिस जगह बैठा होगा, उस जगह का ईगो आपको जरूर होगा। ये नोट कर लेना। क्योंकि सूर्य आग का गोला है, तो सूर्य जहां बैठेगा वहां गर्मी पैदा कर देगा। कोई बोलेगा मुझे ईगो नहीं, गलत। तो आप में किस बात का ईगो होगा? आप अपना सूर्य देख लो। सूर्य जिस जगह बैठा है, जिस हाउस में, उस हाउस का ईगो होगा। जिस राशि में बैठा है, उसका जो मालिक होगा, उस चीज का ईगो होगा। ये दो ईगो हमेशा हर इंसान में होंगे। क्यों? सूर्य कुंडली में 12 हाउस में कहीं ना कहीं तो बैठेगा, और 12 राशियों में कोई ना कोई राशि में बैठेगा। तो ऐसा कोई बंदा नहीं जिसमें ईगो ना, कुछ ना कुछ रहेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जन्म कुंडली बनाओ, वो जिंदगी भर नहीं बदलेगी, बाकी कुंडलियां बदल जाएगी। अगर आप जन्म कुंडली पे मास्टर बन गए, तो आप 100 में 90 बार सक्सेस हो जाओ। पोजिशनल, नॉट इंट्राडे, नॉट एक महीना, पोजिशनल। अगला सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके हेड को। हेड बोले तो दिमाग, मास्टर माइंड। सूर्य मतलब मास्टर माइंड। मैं मास्टर माइंड क्यों? क्योंकि क्योंकि 32 के बाद मेरा यही सूर्य अच्छा हो गया। जब आप लोसो ग्रिड बनाओगे, तो सूर्य 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 1 नंबर बोले तो कैरियर, कैरियर, कैरियर। जिस, आप शादी में जाते हो, तो पहला क्वेश्चन क्या होता है? बेटा कमाता कितना है। मतलब जिसकी शादी हो रही है, कोई भी इंसान एक दूसरे से मिलता है, नाम के बाद पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? आप करते क्या? जाने अनजाने कैरियर। ले आजा आजा। वह बोलती है मैं पढ़ाऊंगी। चलो, कैरियर। अगर लोसो ग्रीड में, अगर 1 नंबर का बड़ा पावर है, जब आने वाले समय में लोसो ग्रिड पढ़ोगे, लोसो ग्रिड देखकर आप बता सकते हो शेयर बाजार में कब बड़ी तेजी और कब बड़ी मंदी। तो नीचे वाली लाइन जो लोसो ग्रिड पढ़े, वो प्रैक्टिकल लाइन होती है। और हॉरिजेंटल लाइन विल पावर की होती है। अगर आप में दो चीज आ जाए, प्रैक्टिकल और विल पावर, आप दुनिया जीत जाओगे।
तो जितने भी सक्सेस पर्सन होते हैं उसमें एक जरूर रहेगा, ये नोट कर लेना। चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बोले तो एक नंबर, इनडायरेक्ट बोले तो सूर्य का नक्षत्र, या फिर सूर्य की नजर उनकी उस हाउस पे जाएगी। सूर्य बोले तो एक नंबर में उच्च, सात नंबर में नीच। सूर्य के तीन नक्षत्र, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़। सूर्य बोले तो हड्डी, हड्डी। सूर्य बोले तो आपका हार्ट, आपका दिल। सूर्य बोले तो आपकी आंखें, आई। सूर्य बोले तो फेम, प्रसिद्धि। सूर्य बोले तो सोल, आत्मा, जीने का उद्देश्य। सूर्य बोले आपकी ऑनेस्टी, आपका नोबल कैरेक्टर। सूर्य बोले तो लीडरशिप, लीडर। क्यों सूर्य नेता बनाता है? क्योंकि अगर आप में लीडर के गुण होंगे तभी आप नेता बनोगे। तो सूर्य लीडरशिप देता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जो भी बड़े नेता होंगे उनका सूर्य अच्छी जगह बैठा होगा। सूर्य मतलब स्टेबिल, आपकी प्रोग्रेस को स्टेबल बनाएगा। और सूर्य मतलब बोले तो वन स्टेप ग्रोथ। वन स्टेप ग्रोथ मतलब आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाला ग्रह। तो ये हो गया सूर्य। अब सूर्य रिप्रेजेंट किस कलर को करता है? लाल कलर। सूर्य रिप्रेजेंट किसको करता है? पूरब दिशा को। और सूर्य देखता कहाँ है? सातवें हाउस को। तो सूर्य जहां बैठा है और जहां देख रहा है उस चीज का ईगो होगा। सूर्य जहां बैठा है वहां का 100% ईगो, और जहां देख रहा है वहां का 50% ईगो हमेशा हर पर्सन में होगा। तो ये हो गई हमारी सूर्य के बारे में। सूर्य बोले तो गेहूं, और गेहूं बोले तो रोटी। इसीलिए बिना आप खाना खाते हो, रोटी के बिना खाने की चीजें कर सकते हो? इसलिए सूर्य आपकी पूरे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य बोले तो मीडिया, जितने भी आप टीवी चैनल देखते हो, मीडिया, इंटरटेनमेंट, सूर्य। तो सूर्य इतने सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब सूर्य का दोस्त कौन? सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, ये एक पार्टी के। अगर सूर्य को चंद्रमा, मंगल और गुरु देख ले तो आप जान जाना निफ्टी स्टॉक गजब के तेज। पोजिशनल, नॉट फॉर इंट्राडे। मतलब सूर्य जिस राशि में है तब तक का। अगर इसी सूर्य को अगर शुक्र और शनि देखेंगे तो वोलेटाइल तेजी, तेजी करेंगे क्योंकि सूर्य राजा है। तो सूर्य के साथ जो ग्रह आ जाए उसमें तेजी हो जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूं सूर्य के साथ जो ग्रह मिले उसमें तेजी कर दो। तो सूर्य जिस ग्रह से मिलेगा, जैसे अभी मैंने बोला मेटल शेयर में तेजी आएगी। क्यों आएगी? अब जब सूर्य 11 नंबर पे जाएगा, शनि ऑलरेडी है, सूर्य शनि मिल जाएंगे। सूर्य शनि मिलने से क्या होगा? मेटल शेयरों में तेजी आ जाएगी। आज क्या बैड न्यूज आई कि ट्रंप साहब ने स्टील कंपनियों पे ड्यूटी लगा दी। आप अभी से बता सकते हो कि भैया ये न्यूज कब खत्म होगी। जैसे ही सूर्य शनि मिलेंगे राहत मिल जाएगी। 25% को घटाकर 5% कर देंगे, क्योंकि ट्रंप साहब है, पूरा वक्त भी हटाएंगे नहीं, कुछ रिलीफ दे देंगे। तो कब देंगे? जैसे ही सूर्य शनि मिलेंगे, 3 दिन बाद मिलेंगे। इसीलिए मैंने क्यों बोला मेटल शेयर में गजब की तेजी आएगी। अगर आप पेड स्टूडेंट होते, क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो में भी आएगा, मैंने बताया है कि अगर आप मार्च अप्रैल की मेटल की कोई भी कॉल खरीद लोगे तो आपके पैसे 3 से 4 गुना हो जाएंगे। लेकिन कितने दिन? 45 से 50। 45 दिन क्यों? मेरे पेड स्टूडेंट जानते हैं, वो राज नहीं बताऊंगा, बस हिंट कर देता हूं, ये साल क्या, आंसर मिल जाएगा। बड़ा पैसा,
अब बाकी तो कुछ बचा ही नहीं सूर्य के बारे में। अब आप लोगों के जिनके भी क्वेश्चन है वो हैंड राइज कर लेंगे। आज हम यूट्यूब पे जब अपलोड करूंगा सारे क्वेश्चन आंसर रखूंगा, तो जिनको भी क्वेश्चन करना है वो कर लेंगे। चलिए, राकेश जी अनम्यूट कर लीजिए। सर मैं राकेश। सर 13 तारीख को सूर्य, शनि और मरकुरी मिल रहे हैं सर, 11 नंबर। एक दोस्त मिल रहा है, एक उस दुश्मन मिल रहा है। हाँ सर। वोलेटिलिटी के साथ तेजी। अब आप लोग तो पढ़े हो, बाई पक्ष निकाल लेना, और बाई पक्ष राइट जब सर। खत्म हो उसके 4 दिन आगे जोड़ देना, जो अभी मेटल बोल रहा हूं। इसीलिए मैंने क्यों बोला मार्च अप्रैल की कॉल, होगा सब फरवरी में। लेकिन जब आप ऑप्शन खेलते हो तो हमेशा सेफ सोच के खेला करो। क्यों? ऑप्शन में ऑपरेटर नाम की चिड़िया होती है, वो ऐसी जगह जाके रोकता है, पूछो मत, और 2 दिन बाद फिर रेट ला देता है। इसीलिए हमेशा एक रूल याद रखो, अगर ऑप्शन खेलते हो, जब भी पॉइंट बने उसका अगला महीना होगा सब वही, पर ऑप्शन एक अलग। तो अभी इसीलिए मैंने क्यों बोला, अब जैसे ही सूर्य बुध शनि मिलेंगे, तो सूर्य बुध मिलते ही क्या बन जाएगा? बुध राज आदित्य आदित्य योग। योग। अब सूर्य शनि मिलेंगे, तो सूर्य शनि मिलेंगे, तो सूर्य है पिता, शनि है पुत्र। तो एक ही चीज ऐसी है कि सूर्य और शनि मिलते हैं तो वोलेटाइल तेजी करते हैं। वोलेटाइल इसलिए करते हैं क्योंकि सूर्य और शनि में बनती नहीं। तो पिछली हिस्ट्री जाके देख लो, जब भी सूर्य शनि मिले हैं उसके 12 दिन बाद मार्केट हमेशा एक न्यू हाई बनाता है, खासकर स्टॉकों में। इसीलिए शनि के जो सेक्टर होंगे और सूर्य के सेक्टर होंगे, अभी सारे स्टॉक पिटे हुए। मैंने इसीलिए क्या बोला, 13 दिन सोचकर आप कुछ भी बाई कर लो। ऑप्शन खेलते हो तो भैया मार्च की कॉल, होगा सब यही। इसीलिए मैंने क्यों बोला, ऐसी सिचुएशन अभी मैंने क्लास में क्या पढ़ा है, सूर्य बुध मिले तो तेजी। कितने दिन मिल रहे हैं पहले वो नोट कर लो। पता चला मार्च तक मिल रहे हैं तो मार्च की कॉल, जब तक मिले हैं उसके 70% टाइम में तेजी करेंगे, चाहे एक एक दिन में पूरी तेजी ला दे। मतलब उस पूरे पीरियड का जो एवरेज निकलेगा वो बड़ा तेज। तो सूर्य के बारे में तो अभी आप बहुत सी चीजें पढ़ोगे, जब आप अपनी कुंडली के बारे में जानोगे तो। समझ मेरी बात? तो आप जैसे अभी हमने बताया, आपको ईगो कहाँ से होगा, आप अपनी चीजें बता सकते हो। चलो एक चीज दिखा देता हूं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, मैं वही चीज बिलीव करता हूं जो मैं अपनी कुंडली पे अप्लाई कर सकूं। अगर मेरी कुंडली पे अप्लाई नहीं हो रहा, मैं वो चीज करता ही नहीं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आप सीखते रहो। मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप मत सीखो, जहां से भी नॉलेज मिले हमेशा सीखना चाहिए। अब मेरी 4 नंबर कर कुंडली, लग्न की कुंडली है। मेरा सूर्य यहां बैठा है, 7 नंबर नीच का। मैंने क्या बोला, 7 नंबर नीच का। अब इसके साथ बुध बैठ गया, तो ये नीच भंग योग बना दिया। मतलब अगर कोई ग्रह नीच का है, उसके साथ कोई भी ग्रह बैठ जाएगा तो वो नीच भंग कर देगा। अर्थात नीच का फल कम मिलेगा, मिलेगा जरूर क्योंकि वो ग्रह नीच का है। पर जब वो करिश्मा करेगा तो सुपरस्टार कर देगा, नीच भंग योग। तो जिस समय सूर्य 7 नंबर में हो, अगर अकेला होगा तब मार्केट को गिराएगा। अगर कोई और ग्रह बैठ जाएगा तो वो वोलेटाइल करेगा, गिराएगा, फिर ऊपर आ जाएगा। क्यों? नीच भंग योग हो जाएगा। अब मेरे को ईगो कहाँ का है, देख लो, ये 7th हाउस। दस सेवंथ नंबर हाउस पे होगा किसका सर, होता है? 10th हाउस। 7th हाउस किसका होता है? 4th हाउस प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी, माता का, माता। लग्जरी का, सुख का, गाड़ी का, इसका होता है। देख लो,
मैं हमेशा बोलता हूँ यूनिटेक इज माय फेवरेट शेयर। मैंने यूनिटेक में सबसे ज्यादा पैसा कमाया ऑप्शन में। अब ऑप्शन में नहीं, माय फेवरेट। देख लो, मेरा लव, मेरी माँ। मैं दुनिया में सिर्फ एक ही पर्सन से ज्यादा लव करता हूँ, वो है मेरी माँ। मैं पापा से इतना प्यार नहीं करता था, माता से बहुत करता। मैंने क्या बोला, मैं बंबई छोड़ा था, मम्मी की तबीयत खराब थी। उस दिन ही बोल दिया था मैं बॉम्बे पलट के नहीं आऊंगा 10 साल। और आज 11 साल हो गए, मैं बॉम्बे पलट के नहीं गया। अभी मैं जहाँ हूं वो मम्मी के साथ। मेरी किस्मत है मॉम। कल की थ्योरी में मैं बता दिया हूं, वो टॉपिक यहाँ नहीं बताऊंगा। अब आप देखो मेरे को ईगो क्या है, माता। क्यों? मैं जब 10,000 बार फेल था, सिर्फ एक माता थी, वो बोलती थी बेटा कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर, दोबारा ट्राई कर, दोबारा ट्राई कर। बाकी लोग तो डिमोटिवेट करते थे कि बेटा तेरे को आता नहीं। सिर्फ एक माता थी, बोलती थी कोई बात नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हार जाते हैं, तू किस खेत की मूली, फिर से कोशिश कर। और वही कारण है आज मैं सुपरस्टार हूं। इसीलिए बोला ना, आज मैं सक्सेस हूं, सब मेरी तारीफ करते। क्यों? सूर्य 32 नीच का इफेक्ट खत्म। लेकिन माता, इसलिए मुझे माता का बड़ा ईगो रहता है। लग्जरी, मैंने क्या बोला, मेरे नाम पे कोई चीज नहीं, फिर भी मैं हर चीज लग्जरी यूज करता हूं। किस्मत, क्यों? मैं किस्मत का सुपरस्टार हूं। सुख, गाड़ी। समझ मेरी बात? इसीलिए मैंने क्या ला, इसका ईगो। अब सूर्य किसको देख रहा है? 7th हाउस, 10th हाउस। 10th हाउस टेंथ को सर। हाउस किसका होता है? आपके सर जॉब का प्रोफेशन का, और आपकी मेहनत का। और कर्म मेरे का। को अपनी मेहनत का बड़ा ईगो रहता है कि सर मैं शेयर बाजार में 15 घंटे 2008 से कर रहा हूं, 7 से, डेली। तो ईगो रहता है। इसीलिए मैं बोलता हूं, मैं 15 घंटे मेहनत करता हूं तब किताब पॉइंट निकालता हूं। मैं कभी भी किताबों से नहीं निकालता। मैं अलग टाइप से सोचता हूं। क्यों? किताबें, यूट्यूब, जो भी है वो हर जगह रहेगा। मैं उसके फिल्म के अंदर फिल्म जाता हूं। और फिल्म के अंदर फिल्म मतलब सूर्य बुद्ध। चलिए, राकेश जी समझ में आ गया? राइट सर, थैंक यू। मतलब सूर्य जिस जगह होगा आपका, उस जगह का ईगो होगा। सर मेरा और आपका वहां सेम ही है देखेगा, सर। वहां ईगो होगा ही। सर मेरा और आपका सेम ही है सर, और बुध इसलिए भी बोला साथ ना में बैठा हुआ है। कि आदमी जो चीज मेहनत करके बनाएगा, उसे कभी भी सस्ते में नहीं बेचेगा। कंप्रोमाइज नहीं करेगा, छोड़ देगा ऑफर। समझ मेरी बात? तो इसीलिए मैंने बोला, सूर्य जिस जगह बैठेगा और जहां देखेगा, वहां का ईगो हमेशा रहेगा। चलिए, रेवती मैडम आपका क्वेश्चन। राकेश जी और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू। आज मैं पहली बार क्यूएनए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अदरवाइज मेरी खासियत है, मैं किसी भी क्लास का क्यूएनए रिकॉर्ड नहीं करता। क्यों? क्यूएनए का ही मैं सबसे ज्यादा चार्ज लेता हूँ। चलिए, रेवती आज मैडम क्वेश्चन। आज सूर्य बुध के साथ राहु है, तो मेरा कुंडली पे 4th हाउस पे सूर्य बुध के साथ राहु है। अभी क्या हो जाएगा अब लाइफ का? हम्म, सूर्य और राहु मिलेंगे तो ग्रहण बनता है। और हम्म, सूर्य बुध मिलेंगे तो राजबुध आदित्य योग बनेगा। तो हम्म, ऐसे पर्सन में क्या होता है, पहले कोई भी आप काम करोगे, पहले राहु खा जाएगा। मतलब आपको गिरा देगा, चाहे आप उसके मास्टर माइंड होंगे तब भी। हम्म, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे लाइफ हो, जिंदगी हो। तो सूर्य राहु बुध मिलने से क्या होगा, कोई भी चीज में पहले आपको नुकसान होगा। या मान लो आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जहां 100 रुपए मिलना होगा, वहां आपको 20 रुपए मिलेगा। मतलब पूरी मजदूरी भी नहीं मिलेगी, जबकि आप पूरी मेहनत की हो। तो पहले उसको खा जाएगा। बाद हम्म। में, यहां राहु और बुध दोस्त है, हाँ जी। तो राहु और बुध जिसके भी होंगे वो मास्टरमाइंड बन जाएगा। और सूर्य प्रसिद्धि दे देगा। तो अच्छा। 13 महीने बाद आदमी को उसी चीज का सुपरस्टार बना दे। पहले बर्बाद करेगा। अब बर्बाद 4 या 13 में करेगा। 4 महीना, या 13 महीना, या 4 साल,
अगर 4 साल बर्बाद करेगा तो आने वाले 13 साल आबाद कर देगा। समझ मेरी बात। अगर 4 महीना बर्बाद किया तो बाकी के 13 महीना अच्छा कर देगा। हम्म। तो राहु हमेशा पहले खाएगा, बाद में उगलेगा, अमृत पिया हुआ। ओके जी। ऐसे लोगों का दिमाग सबसे तेज होगा, पहले से बता दे रहा हूं। 32 साल के बाद नोट कर लेना, दिमाग कंप्यूटर से तेज चलेगा। ओके। अगर ये सूर्य और राहु मिल गया, इसलिए 32। अगर मान लो सूर्य नहीं होता, सिर्फ बुध राहु होता, तो 22 साल से आदमी मास्टर माइंड हो जाता। रहेगा मास्टर माइंड क्योंकि बुध राहु मिले हुए, उसका रिजल्ट नहीं मिला, बस। ओके। चलिए, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन रेवती मैडम? दैट्स नहीं जी, दैट्स विष्णु जी, आपका अच्छा, कोई क्वेश्चन? सूर्य कहाँ बैठा है, ये कैसे पता चलेगा आपको? ये चीज समझ जब में नहीं आप आ कुंडली रहा। सूर्य बनाओगे, नीच में है, उच्च हमने में है, ये समझ में नहीं आ रहा है हमको। अभी हमने क्या बोला, हमने कुंडली बनाना सिखाया था। याद करो, पहले लेवल में आप आए थे, लगता है आप क्लास हम्म, अटेंड नहीं किए। तो मैंने पहले लेवल पे एक क्लास ली थी कि कुंडली कैसे बनाई जाती। जबकि मैं क्या बोला था, राकेश जी आपको आता है, बाकी लोगों को आता है, चुपचाप बैठे रहो। याद आया राकेश जी? तो मैंने इसलिए यस बोला था सर। कि मैं 0 से 100 दिन पढ़ा रहा हूं। अर्थात उस चीज के बारे में मुझे जो भी आएगा वो मैं सब पढ़ा दूंगा। तो कुंडली कैसे बनाते हैं मैंने बताया था। इसीलिए बोलता हूं, आप क्लास में नहीं थे। कुछ नहीं, ज्वाइन बटन 1199 ले लेना, उसमें सारी रिकॉर्डिंग है। ठीक है सर। समझ मेरी बात? ठीक उसमें है, ठीक। है। फिर भी एक बार बता देता हूं, दृक पंचांग में आप जाना, बता दे। अच्छा। कोई भी इंसान अगर देख रहा है कुंडली कैसे बनाना, बड़ा आसान है। आजकल तो ऐप आ गए। आप दृक पंचांग का, एस्ट्रोलोका का, किसी का भी ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें डाटा भरोगे, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। चलिए बता देता हूं। बस जैसे मेरा फेवरेटिज बना हुआ है दृक पंचांग का। मैं अभी खोल देता हूं। ये दृक पंचांग है। यहां पर आप जाओगे, पीछे से पांचवा ज्योतिष। ज्योतिष पे जाने के बाद आप जन्म कुंडली पर क्लिक करोगे, तीसरे पे। विष्णु जी जन्म। दिख रहा है कि नहीं? हाँ, हाँ, ठीक है। ज्योतिष, इधर से पीछे से पांचवा ज्योतिष। हम्म। ज्योतिष के बाद जन्म कुंडली लिखा है, हाँ। इस पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, सारी चीजें पूछेगा। ठीक है। जैसे होगे ना, टाइम क्या है, बर्थ प्लेस क्या है, अब भर दो। ठीक। जैसे ठीक। मेरा नाम अजीत है, जैसे ये मेरा बना हुआ है, मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूं, और इसको सबमिट कर दो, कंफर्म कर दो, और उसके बाद आपकी कुंडली बन जाएगी। अब यहां जो कुंडली बनी, तो दो कुंडली यहां आएगी, दिखा देता हूं। ये देखो, ये D1 हम्म। कुंडली, मतलब लग्न वाली कुंडली, और ये D9 मतलब नवमांस कुंडली। अब यहां से आप जो चाहे देख लो। मेरा सूर्य बुध दिख रहा है, मैंने क्या बोला था, मेरा सूर्य बुध 7 नंबर पे है, नीच पे। समझ मेरी बात? यहां से हम्म। अगर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, बुध कुंडली, गुरु कुंडली, शुक्र कुंडली, मंगल कुंडली, शनि राहु केतु, जो कुंडली आप बनाना चाहो, यहां है। इधर क्लिक करोगे, राशि, होरा, दृष्टांत, चतुर्थांश, पंचमेश, ये जितनी चीजें, इससे अलग अलग चीजें प्रिडिक्ट होती है। जैसे नवमांश है, आपके जीवन साथी से आपका संबंध कैसा रहेगा, यहां से पता चल जाएगा। अब आप देखो, मेरी किस्मत अच्छी क्यों? नवमांश में यही सूर्य कहाँ बैठा है? 9th हाउस में। देख रहे हो, ये नवमांश कुंडली। इसके कारण मैं जब बैड भी था,
तो भी मैं सुपरस्टार था। मतलब 10 साल फेल था, तब भी किस्मत वाला था। क्यों? नवमांश में अच्छा था। चलिए, तो बनाइएगा। इसीलिए बोला था ठीक है जब सर। 1199 ले लेना। वीडियो पुराने सारे वही हैं। ठीक है सर, देख लें। ठीक है सर। क्या भाई? नवल जी अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, नमस्कार सर। सर मैं पूछ रहा था, जैसे 12th हाउस में सूर्य है तो क्या ईगो होगा, और 6th हाउस में क्या होगा सर? अगर छठे हाउस किसका होता है? रोग, ऋण, कर्ज, शत्रु। तो हर कोई आपसे बीमारी पूछने आएगा, और आप दूसरों की बीमारी पूछने जाओगे कि भैया तेरी तबीयत कैसी है। लेकिन जब आप बीमार होगे, आपको कोई पूछने ही नहीं आएगा। ये बात सपोज सही। आप, कोई रिश्तेदार है, आप रात भर हॉस्पिटल में रह के उसकी सेवा कर दोगे, और जब आप बीमार होगे, वो आपसे पूछने के लिए भी नहीं आएगा, और फोन पे पूछेगा कैसी तबीयत है। आप बोलोगे मैं तो रात भर तेरी हेल्प किया, मतलब अपना काम छोड़ के। तू बिल्कुल। मेरे से नहीं किया। समझ में मेरी बात? तो आपको ईगो किसका रहेगा? छठे हाउस। कि देख, मैं तेरी सेवा किया था, तेरा दोस्त नहीं आया था, तेरा फैमिली वाला नहीं था, मैं तेरा रिश्तेदार नहीं हूं, तब भी मैं तेरी उतनी ही सेवा किया जैसे अपना कोई करता है। होता है जी कि नहीं सर। आपके साथ? बिल्कुल सर, 12th हाउस में वैसे मेरा सूर्य सर 6th हाउस को देख रहा है, सातवीं ये दृष्टि से। बोला ना, जहां बैठेगा और जहां देखेगा उसका आएगा। अब 12वें हाउस में बैठा है, तो आपको यात्रा का बड़ा शौक होगा, चाहे आप अपने काम के कारण करो। जी समझ सर। मेरी बात? जी। इसलिए तो 12th हाउस किसका होता है? यात्रा का, यह तो। खर्चे का। अभी इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि फिर कहानी सूर्य से हटकर हाउस में चली जाएगी। जी सर। तो जो 12th हाउस जिस जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उस चीज का आदमी को ईगो रहेगा। जी सर। जैसे सर। 12th हाउस खर्चे का है, आप बोलोगे देखो मैं अच्छी चीज लाता हूं हमेशा। देख लेना, अपनी जुबान पे यही रहेगा। अगर मैं कॉपी भी खरीदूंगा, अच्छी खरीदूंगा। पेन भी खरीदूंगा तो अच्छा खरीदूंगा। अगर कपड़े भी खरीदूंगा तो अच्छा खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। खरीदना है तो अच्छा खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। समझ मेरी बिल्कुल बात? सही है। वो बिल्कुल चीज बिल्कुल ठीक। का ईगो रहेगा आपको, इसलिए। बिल्कुल सर। सर मैं एक चीज बताया था, सन और सैटर्न का 0 डिग्री का कंजक्शन सर होगा 11 मार्च को सर। अभी सन मैंने और क्या बोला? सैटर्न। सूर्य शनि जब भी मिलते हैं, मार्केट एक न्यू हाई पे चला जाता है, वोलेटाइल नहीं कर। सर, पर मैंने जो पढ़ा सर कि जैसे मिलेंगे जब तो हो जाएगा, लेकिन जो इनका कंजक्शन जब होगा 11 मार्च को जाकर के, तो ये जो 0 डिग्री कंजक्शन जब होता है, जब बेरिश बताता है मार्केट। मैंने क्या बोला? कोई भी ग्रह, अगर दो ग्रह मिलेंगे तो लड़ाई तो करेंगे ही ना। बिल्कुल। मान लो, तो एक मंच पर राकेश जी भी बैठे और मैं भी बैठा हूं। राकेश जी क्या चाहेंगे? मैं अपना वर्चस्व लाऊं। मैं क्या चाहूंगा? मैं अपना वर्चस्व लाऊं। अगर कोई भी ग्रह, कभी भी, ये सिर्फ सूर्य शनि का मत सोचना, कोई भी ग्रह, चाहे दोस्त मिले या दुश्मन मिले, अगर बिल्कुल। मिलेंगे तो वो एक दूसरे से लड़ेंगे। बस एक होती है लड़ाई प्यार की, और एक लड़ाई होती है टकरार की। जी सर। तो सूर्य शनि की लड़ाई कभी भी टकरार की नहीं होती। क्यों नहीं अच्छा। होती? पिता सूर्य पुत्र। पिता और शनि पुत्र। बिल्कुल सर। कभी भी पिता पुत्र का खिलाफ नहीं जाएगा। जी सर। बोल सकता है, करेगा कभी खिलाफ नहीं। हाँ, अगर बुरा कभी नहीं कर भी सकते। निकालेगा तो उसके अच्छे के लिए निकालेगा, बुरे के लिए नहीं। जी समझ मेरी सर। बात? और कोई भी बिल्कुल। बेटा होगा, वो अपनी पिता की हेल्प जरूर करेगा, चाहे अनजाने, सामने आके ना करे, लेकिन करेगा जरूर। तो जी। इसीलिए सूर्य शनि जब भी मिलेंगे, मार्केट में तेजी लाएंगे। पर सूर्य शनि एक महीना मिलते हैं, तो आदमी क्या, एक महीने की पिक्चर नहीं सोचता है। इसीलिए बोला ना, एक महीने सोच लेना। अब कब मिल रहा है, आप एक महीना देख लेना। इसीलिए तो मैंने क्यों बोला, मार्च की कोई भी कॉल खरीद लेना। और अगर आपके पास 32 दिन का पेशेंस होगा, कोई पहले पैसा बना देगा, कोई बात। बात क्यों? है। सूर्य शनि मिला, और साथ में बुध मिल गया। इसीलिए मैंने क्यों बोला, ये पैसा कमाना आसान है। पर प्रॉब्लम क्या होती है लोगों को? सर सब शेयर चल रहे हैं, हमारे नहीं, शेयर नहीं चल रहे, तो वो थक के 4 दिन में बेच देंगे। जैसे ही बेचेंगे बिल्कुल 2 दिन बाद चल जाएगा। चल जाता है, सही होता है सर, यही होता है प्रॉब्लम ये ज्यादातर। होती है।
तो सूर्य और शनि जब मिलेंगे, आप ये नहीं बोल सकते कि पहले कौन चलेगा। बिल्कुल। पर अगर आप 1 महीना सोचोगे तो ऐसा कोई शेयर नहीं है जो नहीं चलेगा। और अभी जिस रेट पे शेयर चल रहे हैं, वहां तो हर शेयर रद्दी के भाव है। तो गलती जब है। आग आएगी तो सब में तेजी आएगी। बिल्कुल इसलिए बोला सही। ना, किसी में पहले आएगी, किसी में बाद में आएगी। इसलिए तो मैंने क्या बोला, मार्च और अप्रैल की कॉल खरीद लेना। हर चीज में पैसा डबल। जी सर। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आप वहां तक टिक पाओगे। अगर किस्मत अच्छी नहीं होगी, टीवी देखोगे, यूट्यूब देखोगे, इधर उधर देखोगे, और आप तंग छोड़ आके दो। बेच दोगे, और जिस दिन बेचोगे उसके अगले दिन से तेज हो जाए। तेजी हो जाए, बिल्कुल ये सही। शनि क्या है? न्यायाधीश। आने वाले समय में जब आप शनि पढ़ोगे तो शनि के कैरेक्टर समझोगे। जी सर। इसलिए बैक टेस्टिंग जाके देख लो। जब भी सूर्य और शनि मिले, शेयर बाजार एक न्यू बुल ट्रेंड में आ हुआ। पर जी सर। दोनों दुश्मन है, तो वोलेटाइल जरूर करते हैं, हम्म, अप डाउन करते, अप डाउन करते, क्योंकि सूर्य एक ग्रुप का है, शनि दूसरे ग्रुप का है। जी सर। सर इसीलिए अभी दूसरी शनि चीज। करोड़पति बना रहा है। जी सर। इसलिए मैंने सर क्यों मैं। बोला मेटल शेयर में आग लग जाएगी। सूर्य जिसके बिल्कुल। साथ भी मिलेगा उसमें तेजी उसके का। तो सूर्य पावर दे शनि देगा। के साथ मिलेगा तो अगले 30 दिन और 5 दिन एक्स्ट्रा जोड़ लो। समझ मेरी बात? मेटल शेयर में कितनी बड़ी आग लगेगी आप सोच नहीं सकते। अभी डोनाल्ड सर। ट्रंप ने लगाया है, हटा देगा, देख जी लेना सर। इन 35 दिन में। बिल्कुल। बिल्कुल सर। चल, सर दूसरा मैंने पढ़ा था सर, राहु और शुक्र की जो युति चल रही है इस टाइम पे सर। दोनों शुक्र। अनप्रेडिक्टेबल ग्रह। तो इनकी क्या युति की वजह से क्या है कि इनका जो है शुक्र का जो इस टाइम वो चल रहा है अपना जब रॉकेट। शुक्र और राहु पढ़ेंगे तब पूछिएगा क्वेश्चन। तो क्यों? वो क्या। आज हमारा मेरे टॉपिक ख्याल है से सूर्य, और जी मेरी सर। खासियत क्या है, मैं टॉपिक के बाहर नहीं जाता। ठीक है सर, ठीक है। इसलिए बोला ना, ये तो आपने सूर्य शनि पूछा इसलिए बता दिया क्योंकि उसमें सूर्य। अब आप ठीक है, ठीक। राहु और वो पूछोगे, तो जब राहु या शुक्र का टॉपिक आएगा तब बताऊंगा। या फिर आप जी पेड मेंबर हो, वहां क्वेश्चन करना। ये तो यूट्यूब जी। लाइव, यूट्यूब पे भी आएगा ना। जी जी सर, जी आएगा, सर। ये मुझे नहीं पता। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। इसलिए बोला ना कि आप उस क्लास में पूछ सकते हो। जब मैं बोलता हूँ भैया किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करो, तो वहां आप पूछ बिल्कुल। सकते हो। यहाँ आज हम टॉपिक सूर्य के बाहर नहीं जा रहे। रेवती जी सर। मैम का आंसर इसलिए दे दिया क्योंकि उनका सूर्य, राहु और बुध मिला था, मतलब सूर्य था। मेरा बिल्कुल सूर्य सर। बुध इसलिए आंसर दे दिया क्योंकि कोई भी ग्रह मिल रहा है तो कैसे वो जिंदगी बदलेगी वो हम जानते हैं। बाकी मैंने बता दिया, राहु और शुक्र है। आंसर इसलिए दे देता हूं शॉर्टकट में, मोबाइल बदल लो। अगर जिसका भी शुक्र और राहु मिला है, अगर वो अपना मोबाइल अच्छा कर ले, मान लो मोबाइल अच्छा नहीं कर सकता, मोबाइल का कवर बदल ले, वो रंग से राजा बन जाएगा। समझ में आएगी बात? सिर्फ मोबाइल जी। कवर बदलते हैं। अगर मोबाइल कवर टूट जाए, तुरंत बदल देना, नया ले आना। मतलब मोबाइल कवर कभी भी खराब ना रखो। तो शुक्र और राहु जिसका भी मिले तो समझ लो उसकी किस्मत है मोबाइल कवर। मोबाइल तो कवर हर कोई बदल सकता है। कवर कितने का आएगा? 100 रुपए। सौ 50, रुपये बस समझेगा, जी। 50 से 100 रुपए। एक नया मोबाइल आएगा 8 से 50 हजार, 1 लाख। 10 15 तो 8 हजार बदलना किसी के बस की बात नहीं हमेशा। मोबाइल बिल्कुल सही। कवर जब भी खराब होगा आप बदल सकते हो, 50 100 रुपए। जी सर। मिल गया आंसर। बाकी जी। जब शुक्र और राहु आएगा, इससे बहुत चीजें प्रिडिक्ट हो जाती थैंक यू सर, थैंक है। चलिए मनतेज जी, कैमरा ऑफ है, मैंने देखा है लेकिन आउट। और दो दो हो, क्या बात है। मनतेज जी, अनम्यूट कर लो। सर जो ये मेरा 12वें नंबर पे है, गुरु, सूर्य और शुक्र है, तीनों है। सूर्य गुरु, सूर्य, गुरु और शुक्र। अब देख लो, एक देवताओं का गुरु है, एक राक्षसों का गुरु है, और सूर्य बैठा है। कभी आप क्लास में टॉप पे आते हो और कभी आप टॉप लूजर बन जाते हो। कभी आप इतनी अच्छी पढ़ाई करते हो, सामने वाला बोलता है 12 घंटे क्यों मेहनत कर रहे हैं, और कभी आप मेहनत ही नहीं करते। मतलब दोनों टाइप के कैरेक्टर आपके पास, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा। चाहे लाइफ हो, जिंदगी हो, सारी दोनों करते हो कि नहीं? हाँ, होता है।
दोनों कैरेक्टर रहेंगे। क्यों? गुरु है देवताओं के गुरु और शुक्र है राक्षसों के गुरु, और दोनों के साथ कौन मिल गया? राजा सूर्य। तो आदमी, अच्छा आदमी भी बहुत अच्छा होगा और बुरा आदमी भी बहुत होगा। ऐसा आदमी हर काम में महारत होगा। ये समझ लो क्रिकेट में ऑलराउंडर, बैटिंग भी कर लेगा, बॉलिंग भी कर लेगा, फील्डिंग भी कर लेगा, इसको जिस जगह चाहिए। अब जो इंसान तीनों टाइप के काम करता है उसे आउट कर दिया जाता है, पता है? हम्म, याद रखना, नहीं। जिसको तीनों काम आए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वैल्यू किसकी होती है? जो एक काम में मास्टर हो, चाहे आप बैट्समैन हो, चाहे आप बॉलर हो, चाहे आप फील्डर हो, तीनों में से एक। अगर आप तीनों के होंगे तो शुरू में वैल्यू मिलेगी, बाद में अनवैल्यूबल कर दिया जाएगा। तो देख लो क्रिकेट दुनिया में कितने ऑलराउंडर थे। कोई दिखता है? अजय जडेजा बैट्समैन भी था, बॉलर भी था, फील्डर भी था। गायब युवराज सिंह बैट्समैन भी था, बॉलर भी था, फील्डर भी था। बाहर उनका सिर्फ कुछ दिन क्रेज चलता है, बोलने के लिए अच्छा होता है कि सर ऑलराउंडर। देख लो क्रिकेट के इतिहास में जितने भी ऑलराउंडर हुए हैं, उनको वहां से हटा दिया जाता है। समझ मेरी बात? ऐसे ही लाइफ में होता है। आने वाले समय में अब तो चलो पेड हो, बहुत सी चीजें सीखो। तो एक पॉइंट, बाकी लोग जो यूट्यूब लाइव देख रहे हैं, जिस भी दिन डेट वार लक नक्षत्र गुरु और शुक्र आ जाए तो मार्केट पल में ऊपर और पल में नीचे। उस समय कॉल पुट हेज कर देना, एक साइड में आपका पैसा चार गुना। नोट कर लेना, उस दिन बड़ा बड़ा मूव आता है। तो स्वाभाविक सी चीज है, 3 तारीख, 12 तारीख, उसके बाद क्या डेट आई, 21 तारीख, और इधर 30 तारीख। अगर उस दिन शुक्र की तारीख, शुक्र का नक्षत्र या शुक्र कुछ भी आ गया, शुक्रवार मतलब गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन गया, तो उस दिन आप देखना मार्केट पल में प्लस खुला माइनस हो गया, माइनस खुला प्लस हो गया। तो आने वाले समय में ये टॉपिक आप पढ़ोगे, गजब का है। तो अगर आप शेयर बाजार में हो और इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो 2 दिन का, तो सिर्फ यही पॉइंट पे अगर आप कॉल पुट हेज कर लिए, आपको नहीं पता किस साइड मार्केट जाएगा, 30-30 रुपए दोनों साइड लगा देना, लगेगा 60 रुपए, आपके पैसे 100-120 हो जाएंगे, पैसे डबल तिबल फोर। और अगर बाकी की टाइम वैल्यू बची होगी वहां भी कुछ मिल जाएगा। चलिए मनतेज जी, आंसर मिल गया। यस सर। चलिए अब दिनेश जी का क्वेश्चन लेते हैं। दिनेश हेलो। जी। हेलो जी दिनेश जी। सर जी, मैं बोल रहा था मेरी कुंडली जन्म की जो पंडित ने बनाई वो चलेगी क्या? तो मेरी कुंडली जो जन्म की बनी हुई पुरानी नहीं बनाना चाहिए? देखो पुरानी चलेगी, लेकिन आप जब नया बनाओगे तो आपको हम्म, कॉन्फिडेंस रहेगा कौन सा ग्रह किस जगह आया, क्योंकि आप अपने हाथ से बना रहे हो। सामने वाले ने अगर गलत बना दी होगी तो हाँ, मैं हर चीज क्यों सिखाता हूँ, मैं टिप्स हाँ, देने पे बिलीव नहीं करता। आप अगर खुद बना लो तो अच्छा। तो मैं हर एस्ट्रोलॉजी क्लास में जाकर हम्म, क्यों सीखता हूँ, और मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ सर नॉलेज हाँ, जहां से भी मिले, चाहे एस्ट्रो टेक्निकल गन कुछ भी, तो शेयर बाजार पे इफेक्टिव हो या लाइफ पे हो, हर चीज सीखो। जैसे अभी बता रहा हूँ, आज मैं एक 20 दिन पहले एक एस्ट्रोलॉजर की क्लास देखा था, अच्छी लगी, संजय जी, उनकी क्लास में आज गया, जबकि उनकी अभी क्लास चल रही है। मैंने पहले ही बोला सर मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा, अभी अपना चेहरा दिखा के बता दिया सर मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूं। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं सर आपकी क्लास में जा सकते हैं। क्यों? उनके 3-4 वीडियो देखा, अच्छा लगा। तो किसी का भी नॉलेज एक बार देखकर पता चल जाता है कि सामने में कितनी स्पेशल चीजें। समझ मेरी बात? इसीलिए हम्म, मैंने बोला सर आप अपने वीडियो में देख लेना, मेरा वाव थैंक्स मिल जाएगा।
तो इसीलिए मैंने क्यों बोला, मैं हर एस्ट्रोलॉजर को सुनता हूं, मैं हर एक अच्छी चीज को करता हूं। इसीलिए मैं हमेशा क्यों बोला, नॉलेज कभी खराब नहीं होता, उस नॉलेज को कितना यूज आप करते हो वो इस पे सब। जैसे मैंने एक बताया किताब, आज मैंने ये एक नई किताब मंगाई, हम्म। किताब का नाम है धंधे के फंडे। हम्म। मैं बिजनेसमैन हूं, हम्म। किताब। अब अगली सीरीज में ला रहा हूं जादू। जादू, हाँ। एक हाँ किताब सर। मंत्र, एक किताब धंधा करो ऐसे बढ़ते रहे पैसा, कैसे शुरू करे स्टार्टअप। हम्म। भाई टाइम नहीं है, फिर भी खरीदा क्यों, अगर मैं एक पन्ना भी समझ गया, किस्मत एक दिन आगे हो गई ना। समझ मेरी बात हाँ। क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आप पूरी हाँ। किताब नहीं पढ़ सकते, एक पन्ना तो पढ़ सकते हो, तो थोड़ा तो नॉलेज बढ़ गया। ऐसे ही मैंने क्या बोला, आप बनी बनाई कुंडली है उसको रख दो किनारे, हाँ। अपने हाथ से खुद बनाओ, और फिर चेक करो कि देखो वो कुंडली और आपकी कुंडली क्या सही बनी है। उसमें जो बातें लिखी हुई है, आप जो सीख रहे हो, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसीलिए तो हाँ। हमने क्यों बोला, मैं सिखाता हूं हमेशा कि कैसे करना। तो इसीलिए आप जब खुद हाँ। बनाओगे, एक बार समझ में नहीं आएगा, दो बार समझ में नहीं आएगा। जैसे विष्णु जी है, नहीं समझ में आया, अब ये पेड स्टूडेंट भी हैं, बात समझेगा। मैं हम्म। इनसे पूछूंगा सर कुंडली बनाना समझ में आया कि नहीं, बोलेंगे नहीं हम्म। समझ में आया। मैं बोलूंगा सर ऐसा करो, शनिवार रविवार आप भी खा लियो मैं भी खा लियो, बाकी दिन इसलिए नहीं खा लियो, बाकी दिन दिमाग चलता है शेयर बाजार। हम्म। शनिवार रविवार शेयर बाजार बंद है, आ जाओ, और बनाते आपकी कुंडली, आपका डेट ऑफ बर्थ डालते, आपका सब कुछ डालते, सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ मेरी बात। हाँ। अब जो लोग नहीं जानते, मैं उन पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। क्यों ज्यादा ध्यान देता हूँ, कि राकेश जी से तो मैं एक बार पूछूंगा, राकेश जी समझ में आया कि नहीं, बाकी नहीं पूछूंगा। बाकी हम्म। लोगों को इसलिए पूछूंगा कि राकेश जी तो चुटकी में समझ जाएंगे। समझ मेरी बात, क्योंकि वो कुंडली हाँ। बनाते हैं। पूछूंगा इसलिए कि कोई नया पॉइंट बताया, उनको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा, वो दूसरे दिन रिसर्च कर लेंगे, 10 दिन बाद रिसर्च कर लेंगे। समझ मेरी बात। जिसको कुंडली बनाना नहीं आएगा, तो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं वो सर के ऊपर चला जाएगा, और जो जानता है वो जान जाएगा शेयर बाजार कैसे प्रिडिक्ट करना। क्योंकि हर हम्म। किताब में लिखा है, जब भी सूर्य शनि मिलेंगे ग्रहण दोष बनेगा, मार्केट गिरेगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजी किताब खोल लेना, हाँ। मैंने एस्ट्रोलॉजी की लगभग 400 किताबें पढ़ी है, और शेयर एस्ट्रोलॉजी की लगभग 90 किताबें पढ़ी है। शेयर एस्ट्रोलॉजी, जिसमें सिर्फ हाँ। शेयर एस्ट्रोलॉजी थी, और लगभग 22 एस्ट्रोलॉजर से सीखा। अगर किसी से भी पूछोगे, तो अधिकतर लोगों का जवाब क्या होगा, सूर्य शनि मिलेंगे तो मंदी आएगी। समझ मेरी बात। हर किताब में यही लिखा है, हर एस्ट्रोलॉजर यही बोल रहा है। वो क्या देख रहा है, वो एक दिन देख रहा है, जिस दिन वो मिल रहा है। समझ में हम्म। आई अंतर। हाँ। जैसे अभी नवल जी ने क्वेश्चन किया, तो नवल जी किताब की भाषा में किए। हम्म। तो सूर्य शनि बनती नहीं है, अगर आप उस दिन को देखोगे तो गिरेगा। लेकिन अगर आप बाकी बड़ी पिक्चर देखोगे, जब तक मिले, मेटल शेयर 15% भग जाता है। अब बताओ किस्मत खराब की अच्छी। अच्छी। अभी आप देख लेना, अगले एक महीने में। तो मैंने क्या बोला, ऑप्शन पे अप्लाई करोगे तो जब तक मिले उसका अगला महीना, क्योंकि ऑप्शन में हाँ। प्रॉब्लम होगी। मान लो आपने सेल अभी 105 चल रहा है उदाहरण के लिए, हम्म। पता चला आपने 110 की कॉल खरीदी, वो 109 पे बंद हो गया तो, और एक्सपायरी के बाद सीधा 130 हो गया तो वो ना सही। एफेंडो के शेयर पे जब अप्लाई करोगे, तो कभी भी रूल याद रखना, एफेंडो में हमेशा अगला महीना खेलना। क्यों, हाँ ठीक। ऑपरेटर कॉल पुट रोकता है। वही आप किसी मेटल शेयर को देख लेना, जो एफेंडो में नहीं है, इस पीरियड में कम से कम 30 से 40% चलेगा। नोट कर लेना। चलिए,
अब किसी का हाँ कोई। सर जी। और ये पूछ, हेलो हेलो जी। हेलो सर जी, मैं पूछ रहा था जैसे सूर्य का बताया, तो सूर्य का जैसे सर ये हमेशा हर महीने बदला था सूर्य, जैसे उसका नहीं इसका हमेशा रहता है, मतलब ये मेरा था वो सूर्य का समझ में नहीं आया था, सूर्य जैसा रहता। सूर्य हर महीना बदलता है। अब एक पॉइंट और नोट कर लो, सूर्य कैसे हाँ। बदलता है सब लोग जान लो। ये दृष्टि पंचम नोट कर लो, यहाँ सब चीजें मिल जाएगी। हम्म। अब सूर्य कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, क्या रहेगा, यहाँ चौथे पॉइंट पे जाना। हम्म। प्लेनेट ट्रांजिट पे क्लिक कर देना। प्लेनेट ट्रांजिट मतलब ग्रह गोचर, इसको क्लिक कर देना। हम्म। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसको क्लिक करोगे, तो पूरे साल भर अब आप देखो, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, यूरेनस, 12 के 12 ग्रह पूरे साल भर क्या होंगे मिल जाएगा। अब हमें सूर्य देखना है, सूर्य पे क्लिक कर दो। मान लो आपको मंगल देखना है, मंगल पे क्लिक कर दोगे। बुध देखना तो बुध पे क्लिक कर दोगे। अब देख में, फिर में, मीन पे, मेष में, वृषभ में, मिथुन पे, कर्क पे, सिंह पे, कन्या पे, तुला पे। अब देख लो तुला पे कब आ रहा है, 17 अक्टूबर। कब तक रह रहा है तुला पे, कब तक रह रहा है, 16 नवंबर तक। तो अभी से मैं बता दूंगा सर, इस साल 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक शेयर बाजार गिरेगा। अभी से समझ मेरी बात। कितना गिरेगा, वो सूर्य के साथ कौन सा ग्रह है, क्या है, वो देखना पड़ेगा। पर इस पीरियड में गिरेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, सर ये 17 अक्टूबर को है, आप 10 अक्टूबर को पूरा माल बेच के बैठ जाना, कैश रख लेना, और 16 नवंबर के बाद आ जाना। आपको कम से कम 20 से 30 टका सस्ता मिल जाएगा शेयर। मान लो 100 शेयर आपने बेचे हैं, तो 80 शेयर आपको नीचे जरूर मिलेंगे। 20 शेयर अपवाद होते हैं, क्योंकि शेयर बाजार में कोई भी चीज 100% सही नहीं होती। चलिए, हेलो। कोई नहीं सर, मैं क्वेश्चन। ये पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था जैसे कि सूर्य तो पता, जैसे वो राशि का, जैसे आप बता रहे कि जो संलग्न रहता है अपना, अपना जो सूर्य नीच का रहता है, वो क्या राशि में अपने कायम रहता है वो। सूर्य 7 नंबर पे, आप अपनी हाँ। कुंडली देखोगे, अगर सात हाँ। नंबर पे सूर्य लिखा होगा तो नीच का होगा। तो अभी आप तो अच्छा। स्टेट मेंबर हो, आप तो अगले हाँ। तीसरे महीने पे भी आए हो, तो आपकी हाँ। कुंडली तो बकायदा बताई जाएगी। आपकी कुंडली हाँ। तो राकेश जी भी बताएंगे। हाँ। अच्छा अच्छा, मैं तो ठीक है। बताऊंगा ही। तो मैं पहले बताऊंगा कि मैंने पढ़ा दिया, अब बताओ इनका सूर्य क्या बोलता है, तब ना पता चलेगा। हाँ। बाकी लोगों से नहीं पूछूंगा। क्यों, हाँ। बाकियों को आए ना आए, तो मैं तो अपने सबसे तेज प्लेयर को पूछूंगा और सबसे वीक प्लेयर को पूछूंगा। तेज हाँ। प्लेयर को इसलिए पूछूंगा कि उसको समझ में आया कि नहीं। हाँ। हो सकता है अगर वो गलत समझ जाए तो इसको तो मुझे फिर से बताना पड़ेगा कि सर आप गलत समझ रहे हो। जैसे हाँ। पिछली बार राकेश जी ने पीएफसी पे गलत समझ लिया था, तुक्का से पैसा बन गया था, तो समझाना तो हम्म। मेरा फर्ज था ना। तो मैंने बोला सर वो पॉइंट ऐसे यूज मत करना, तो वो समझ गए। अगर उसी पॉइंट को चलते तो पैसा नहीं बनता। अब देख लो पीएफसी आज गिर गया। इसीलिए मैंने हम्म। बोला कि पॉइंट आप जब बताओगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप समझे कि नहीं। कि मुझे खुद को समझने में 2 साल लगे थे, तो मैं तो आप लोगों को हम्म। 2-3 महीने तो दूंगा ही ना। मैं कभी नहीं बोलूंगा सर आपको क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे 2 साल लगे थे, जबकि मैं रोज 15 घंटे मेहनत करता था। समझ मेरी बात। हाँ। तो मैं तो आपको 3 महीना दूंगा ही। अब जितनी बार क्वेश्चन करो मैं जवाब दूंगा, पर जवाब देने का तरीका बदलूंगा। क्यों, आपको ए से समझ में आएगा तो ए से बताऊंगा, बी से समझ में आएगा तो बी से समझ जाऊंगा। मान लो ए भी नहीं समझ में आएगा तो राकेश जी को बोलूंगा आप अपनी भाषा में समझाओ। फिर रेवती मैडम को बोलूंगा आप अपनी भाषा में समझाओ। हो सकता है वो मेरे से अच्छा समझा दे, पॉइंट वही होगा, लेकिन समझाने का तरीका अलग अलग होगा। तो हाँ। मेन क्या है सर, हर चीज को आप जानो और खुद बताओ और एडवांस में लिख दो। होने के बाद तो हर कोई बोलेगा सर हमने बोला। होने के पहले अगर आप लिखना सीख गए, 100 में 70 बार ही सही हो गए, 30 बार गलत हो गए। क्यों, किस्मत से बड़ी चीज कोई नहीं। चलिए, आशीष जी आपका क्वेश्चन। कई का मैदान है।
आशीष जी, अपना क्वेश्चन। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज तो परसों का जरा आवाज आई नहीं आ है। रही है, आशीष जी। या तो लीड हटाओ, डायरेक्ट बोलो। मेरा सूर्य फर्स्ट हाउस में है, साथ में चंद्र शुक्र भी है। कुंडली, वो कुंडली पुरानी कुंडली का फर्स्ट हाउस में है। फोन दे तो। हम्म। लड़ाई आप बहुत करोगे। साथ में हाँ हाँ। शुक्र बैठा है, तो शुक्र वाइफ से चंद्र, नोक जोक बहुत करोगे। वो तो बहुत ज्यादा ही है। इसलिए बोला ना, सूर्य जहां बैठेगा वहां गर्मी पैदा कर देगा। और गर्मी वो मतलब लगा। गुस्सा, ईगो। जिसके कारण साथ क्या होगा, वाइफ को छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाएगी। बाद में आप सॉरी भी बोल दोगे। क्यों? करेगी। पूरी शुक्र मिला है। बांध बांधते हो तो तो। गुस्सा भी उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा प्यार। समझ मेरी बात? हम्म। तो दोनों होगा। दोनों इसलिए क्योंकि सूर्य अलग पार्टी का है, शुक्र अलग पार्टी का। तो सूर्य ठीक शुक्र है। होगा तो वो सुकर को चाहिए, कहाँ है वो? केयरिंग बहुत होगा। हेड़िया कौन ले ले वो? कि जिस दिन हम आपकी कुंडली बताएंगे तो सारी चीजें बताएंगे। इसीलिए जी हमने क्यों बोला थर्ड लेवल है कुंडली का, जहां एक आदमी को 2 घंटा दूंगा। बाकी अगर मेरे से आप कुंडली वैसे जानना चाहते हो तो 11,000 फीस है और 2 साल वेटिंग। और मैं अपने स्टूडेंटों को फ्री में बता देता हूँ। ऐसे अगर आप बोलोगे तो मेरे नितिन सर है, अपने बेटे की कुंडली दिए थे 11,000 रुपए। लगभग 1.5 साल हो गया, अभी तक मैं बना के नहीं दिया। पर उनकी बेटे की कुंडली में क्या क्या लिखा है वो मैं कई बार बता चुका हूं। लेकिन जब दूंगा तो ऐसी कुंडली होगी जैसा कोई सोच नहीं सकता। पर क्या होता है, 2 साल वेटिंग चलता है। क्यों? मैं किताबी भाषा नहीं बताता। किताबी भाषा जो होती है या जो मेरे एक्सपेरिमेंटल होते हैं, मैं 1-1.5 घंटे में सब बता देता। पर उसमें हम बहुत सी नई चीजें बताते हैं। 11 बनेगी। तो वो जब क्या होता है, अब 2 घंटा जब आपकी कुंडली के आएंगे, जितने क्वेश्चन हो पूछना, बाकी सब म्यूट रहेंगे। आप अनम्यूट रहोगे। तो इसीलिए हमने 2 दिन रेवती मैडम को दिए। आशीष जी को हमने बीच में क्यों रखा है? जी सर। ताकि जब रेवती मैडम की कुंडली बताएंगे तो कई नई पॉइंट बता देंगे। तो राकेश जी तो चलो मास्टरमाइंड आदमी है, लिख लेंगे ले दो। कुंडली ओरे देख। तजागा लिखी बसले पोपड़े लिखा। समझ में आ गया आशीष जी? जी जी सर। चलिए वैभव जी, आपका लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद करते हैं रिकॉर्डिंग। सर तुला राशि में है रवि बुध शुक्र और केतु। सर तुला सूर्य राशि में भी क्या पढ़ा है महान हमने? में है। सूर्य हाँ नीच। नीच का। तो नीच का होगा तो समझ लो 32 साल लाइफ अनसक्सेस। कितना भी कुछ कर लो, 99 पे जाके सांप काट देगा। और लेकिन केतु और 98 पे शुक्र भी जाओगे, है। आप सोचोगे इक्का कभी नहीं आता, आपका इक्का आ जाएगा। 98 के बाद 99 का सांप काट देगा। अगर आप 95 पे जाओगे, 99 पे सांप बैठा है, 4 कभी आपको नहीं आएगा, लेकिन उसी समय पासे में 4 आएगा। या फिर 3 और 1 करके आ जाएगा, या 2-2 आ जाएगा। तो आपको वो सांप काटेगा ही। पर 32 साल के बाद लाइफ अच्छी होगी। अभी आप कितने साल के हो? अभी से 38। तो याद कर लो, 32 के पहले आपकी लाइफ खराब थी, और 32 के बाद किस्मत साथ देना शुरू की है। हाँ वो तो चेंज है। तो 32 के बाद यही सूर्य जो नीच का है सुपर स्टार बनाता है। तो 32 तक लाइफ खराब होती है। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप 100% मेहनत कर लो, कोई और बाजी ले जाएगा। फाइन। लेकिन शुक्र और केतु भी है साथ में तो। मैंने क्या बोला, अगर राजा ही खराब हो गया तो बाकी हाँ मैं क्या ओके। करूंगा? प्रजा कुछ नहीं राजा। करेगी। अब आपकी हाँ। आत्मा ही खराब हो गई तो बाकी हम्म। आपका करने का मन ही नहीं करेगा। मैंने क्यों बोला ओके। 32 के बाद आदमी सुपरस्टार होता है? क्योंकि वो सूर्य हट जाता है, तो फिर आत्मा की आवाज जाग जाती है। फिर आदमी क्या बोलता है, अरे इतना फेल हो गया, क्या डरना। जैसे मैं बोलता हूँ, सर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे पैड स्टूडेंट मुझे छोड़ के जाएंगे। इससे ज्यादा बुरा तो नहीं हो सकता ना। मेरे ओके सर। वीडियो 100 लोग देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 लोग देखेंगे। उससे बुरा नहीं हो सकता। दो क्यों बोलता हूं? एक मैं खुद, और एक आध कोई गलती से कोई स्टूडेंट होगा। कोई एक तो होगा ही, तो दो हाँ जन तो रहेंगे ही।
ऐसा तो कभी नहीं होगा कि भाई कोई एक स्टूडेंट ना देखे। कभी राकेश जी देख लेंगे, कभी दिनेश जी देख लेंगे, कभी नवल जी देख लेंगे। कोई एक स्टूडेंट तो वीडियो देखेगा। मैं ये नहीं बोल रहा सेम डे, कभी ना कभी तो दो तो रहेंगे। तो मेरा तो काम हो गया, एक वीडियो मेरे लिए बन गया, एक कोई देखेगा। समझ मेरी बात। तो 100 लोग ओके देखते हैं सर। मेरा वीडियो एवरेज। तो बहुत से लोग बोलते हैं सर आपका वीडियो 100 लोग देखते हैं। मैंने बोला मेरा वीडियो अगर 2 लोग भी देखेंगे, मैं उतनी ही शिद्दत से बनाऊंगा। क्यों? वीडियो मैं अपने लिए बनाता हूं, पब्लिक के लिए तो बनाता नहीं। जैसे अभी मैंने कई पॉइंट बोल दिए। समझ मेरी बात। इसीलिए हाँ। अक्सर आप देखो, निफ्टी जब भी टॉप और बॉटम बनाता है, मैं आके बता देता हूँ कि भैया टॉप बन गया, बॉटम बन गया। एक दिन के बाद वही टॉप बॉटम होते। पिछले देख लो, अभी तक जितने भी निफ्टी के टॉप बॉटम बनाए हो, 99% सही हुए। और सब मैंने तुक्का में बनाए, पहले से बता रहा हूं। कुछ तुक्का क्यों नहीं में, मैंने खुद को हर चिपकाऊंगी बार कोई ना। थ्योरी, कि एक लगाऊं थ्योरी, दवा बिलो रहे हो। एक थ्योरी नहीं। जिस बिलो समय बिलो मैं रहे नई थ्योरी बनाता हूं, हो। अभी और कर जैसे लगे मैं थे। पशु पक्षी बना रहा हूं, अभी मैं पशु पक्षी बना रहा हूं, तो मैंने 13 तारीख को टॉप बॉटम डेट बोल दी। अब संयोग देखो, कल पूर्णिमा है। तो जो पंच पंछी पढ़े हैं, उनको पता है कि मेरी किस्मत कब से आ रही है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, हिंट कर देता हूं। समझ मेरी बात। अब वहां से मैंने आज इसीलिए वीडियो बना के बोल दिया कि सर अब बजट रैली आएगी। अब दिल्ली चुनाव जीतने की रैली आएगी। अब आरबीआई रेट कट की रैली आएगी, जो अभी तीनों नहीं आई। अगर ये आ गई तो अगले 13 दिन में निफ्टी 1200 पॉइंट तेज हो। क्लियर कट। कारण क्या? सर सूर्य बुध मिल रहे हैं, सूर्य शनि मिल रहे हैं। बस समझेगा। बुध 11 नंबर शनि की राशि में आ रहा है, शनि 11 नंबर में करोड़पति बना रहा है। ऐसे गजब गजब के पॉइंट है। बस आप मार्च और अप्रैल की कॉल खेल देना, और 30 से 45 दिन पोजिशनल प्लेयर बन जाना। आपके ऑप्शन डबल तिबल 4 गुना 5 गुना हो जाएंगे। डबल तो चुटकी में हो जाएंगे। चलिए, अब यहीं पे आज की क्लास रिकॉर्डिंग खत्म करते हैं। और पंच पंछी वाले, आज 10 बजे वाली क्लास हमने कैंसिल कर दी है। आज यही है। तो पंच पंछी वाले कौन है? हाँ। मैं सर। हाँ, मैं दिनेश पटेल गुरु जी। दिनेश जी हैं, मनतेज जी हम्म। हैं, मैं सर। और वैभव। वैभव जी हैं, और वंदना मैडम आज आके चली। चलो, मैं वंदना अब मैडम। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्लोज। आज का टॉपिक सबको फ्री में पढ़ा देता हूं।